यह अनूप की तस्वीर है। अनूप का अपराध महज इतना ही था कि वह गांव की लड़की से प्यार करता था और प्यार को परवान देने के लिए अक्सर उस लड़की से बात किया करता था। दोनों की प्रेम कहानी अभी उस हद को पार नहीं कर पाई थी जहां से लौटना मुश्किल होता। दोनों तो महज एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर करते, पर एक दिन लड़की ने अनूप से अपने दिल की बात कह दी तो अनूप भी इनकार नहीं कर सका और दोनों प्यार करने लगे। दोनों के प्यार के चर्चे अभी गांव में नहीं हुई थी, क्योंकि अनूप तो महज 17 साल का था और कच्ची उम्र का प्यार वह समझता था। उसे तो पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई के बाद उसने तय किया था कि अपनी प्रेमिका के परिजनों से उसका हाथ मांग लेगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अनूप का गांव की लड़की से प्यार करना उस पर भारी पड़ गया। लड़की के कुछ परिजनों ने अनूप को मौत की नींद सुला दी। घटना गोपालगंज की है, जहां लड़की से बात करने पर इंटर के छात्र अनूप को गांव के ही लड़के ने घर से बुलाकर पहले उसकी चाकू से गला रेत दी और फिर उसके शव को नहर किनारे जला दिया। यह घटना गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवाडी गांव की है। तस्वीर में नीले रंग के शर्ट में दिख रहे इस लड़के का नाम अनूप है और अनूप को गांव की लड़की से बात करने की ऐसी खौफनाक सजा दी गई कि लोग कांप उठे। जमीन पर पड़े माचिस के डिब्बी और धारदार चाकू और शराब की बोतल उस डरावनी खौफनाक वारदात की तस्वीर बयान कर रही है, जिसमें मातम और चीख दोनों शामिल हैं। गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवाडी गांव के 17 साल के छात्र अनूप को पहले तरपा कर उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके लाश को जला दिया गया। मृतक छात्र अनूप कुमार इसी गांव के रामप्रवेश मधेशिया का पुत्र था। अनूप के परिजनों का कहना है कि मंगलवार की देर शाम कुछ लोग पहुंचे और अनूप को घर से बुलाकर अपने साथ लेकर चले गए। रात होने पर जब अनूप नहीं लौटा तो परिवार की बेचैनी बढ़ी और उसकी तलाश शुरू की गई। इसी बीच अनूप की मां रीता देवी के मुताबिक उनके मोबाइल पर एक लड़की का कॉल आया। लड़की ने अनूप की मां रीता देवी से कहा कि अनूप कुमार की हत्या की योजना बनाई जा रही है। उसे गांव के नहर पर कुछ लोग लेकर गए हैं, प्लीज आप अनूप को बचा लीजिए। लड़की के मोबाइल कॉल आने के बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ गई और अनहोनी की आशंका से डरे सहमे परिजनों ने रात में ही अनूप की तलाश शुरू की, पर उन्हें अनूप कहीं नहीं मिला। पर इसी बीच लड़की ने दोबारा कॉल किया और फोन पर ही फूट फूट कर रोते हुए अनूप की मां रीता देवी को कहा कि अनूप की हत्या कर दी गई है और लोग उसे जला रहे हैं। सुबह होने पर संगवाडी गांव में ही नहर किनारे सुनसान जगह पर अनूप कुमार का जलता हुआ शव मिला। इसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई, परिजनों में कोहराम मच गया। हो गया ओकर फोनवा उठाओ तो हम कहीं के बोलता तो कहते नाम मत पूछी, पहले अपना बाबू के सवाची रह बाबू कहाँ बानी। ओकरा बाद हम कह रहे केवन बोलत ये बताओ न हुआ तो हम फोनवा काट दे हमी। ओकरा बाद से फिर बाबू के फोनवा लगाई तो बाबू को मैं स्विच बताओ के कल फिर फोनवा कर दिया बाबू के पता कहीं नहीं है। बाबू के मोबाइल 4 बार लगावा नहीं स्विच बताओ तो जे लगाओ तो स्विच बताओ तब कहती है और बाबू नहरिया पर जाके देखी और बाबू जो तनी हो ही जाओ दादा कह के चिल्लात रहुए तब हम जानी हो दादा अरे हमार बाबू। वहीं घटनास्थल पर मिले शराब की बोतल इस बात की तस्दीक कर रही थी कि अपराधियों ने अनूप की हत्या से पहले शराब पी थी, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और माचिस के अलावा शराब की खाली बोतल भी घटनास्थल से बरामद की गई है। अनूप के परिजनों ने मामले की तत्काल जानकारी पुलिस को दी तो आनन फानन में घटनास्थल पर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और वहां बिखरे साक्ष्य को बरामद कर तफ्तीश में जुट गई।
एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही कॉल डिटेल खंगाली जा रही है ताकि कातिल को बेनकाब कर हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा किया जा सके। आया था उस फोन के बाद वो बच्चा घर से बाहर निकला था, 17 वर्ष का लड़का है। तो जिसका कॉल आया था उनकी भी छानबीन की गई है, उनका भी पता चला है। और देखिए मामला अभी तक जो प्रथम दृष्टया है, संभवतः किसी लड़की का कॉल आया था, तो हम लोग उस दिशा पर भी ध्यान दे रहे हैं, या फिर कोई अंदरूनी पारिवारिक विवाद भी अगर है तो जो भी है सब कुछ अगले 24 घंटे में क्लियर। प्रेम प्रसंग का मामला है क्या सर? नहीं, कुछ भी हो सकता है। अभी हम एक बिंदु लेके चलें कि प्रेम प्रसंग है तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो बात अभी सामने आ रही है, तो अगर उस मामले को लेके चलेंगे तो काफ़ी दूरी है घटनास्थल और लड़का के घर से लेके, अगर वो मामला है तो इसलिए हर बिंदु पे जांच की जा रही है। पर अब सवाल उठता है कि क्या अनूप की हत्या के बारे में लड़की को सब कुछ पता था? शराबबंदी वाले राज्य में अपराधियों को पीने के लिए शराब कहां से मिल गई थी? क्योंकि घटनास्थल पर चाकू, माचिस के अलावा शराब की बोतल भी पुलिस ने बरामद किया था। क्या पुलिस घर छोड़कर फरार उन अपराधियों को गिरफ्तार कर पाएगी जिन्होंने अनूप के माता पिता से उसका बेटा छीन लिया और महज कच्चे उम्र के प्यार को इतनी भयानक सजा दी? बहरहाल गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का भरोसा दिया था, पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अनूप के हत्यारे गायब हैं और पुलिस उनको तलाश कर रही है। खुलासा के लिए गोपालगंज से गोविंद की ये खास रिपोर्ट।